from the time you've been selected as the coach of the Indian cricket team. The question to you is, how has the ride been? अभी तक की सफर कैसी रही है? उतार चढ़ाव इतने कम समय में देख लिया हम लोगों ने. नहीं, पहली बात तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं that this is my first interview and I haven't missed anything because I've never been the best friend with media. Hopefully it's going to change from now on. When I've started. This is my first interview with you. See, मैंने ये जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, this was unexpected lines. When I took up this job of being the head coach of 140 crore Indians, and I knew कि जब आप 10 महीने you get judged every day on the performance of the team, so there will always be criticism, there will always be appreciation. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ एक ही तरीके से ऊपर जाएगा. There will always be ups and downs, which I was very well aware of, and it hasn't changed, and I'm absolutely fine with it because my job is to make the country proud with all the players, and that is going to stay till the last day of my coaching career. तो गौतम, हमारे देश में क्रिकेट तो एक इमोशन है. आप एक बार एक मैच हारते हैं तो क्रिटिसिज्म की अंबार लग जाती है, जीतते हैं तो आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं. ये इमोशन देश की है, ये तो हम समझते हैं. लेकिन आजकल गौतम, और जब से आप बने हैं कोच, ये तो मैंने नोटिस किया है, आप बताइए मैं सही हूं या गलत, लेकिन जब से आप बने हैं कोच गौतम, आपके भी क्रिकेट के महारथी कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं सबके सामने, जिन्होंने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यू लॉस्ट, द न्यूजीलैंड वाले टेस्ट यू लॉस्ट, उसके बाद तुरंत ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि भैया ही इज अनफिट फॉर दिस पोजीशन, इसे हटा देना चाहिए. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोस थिंग्स? सी आई टेल यू दिस कि 8 महीने हुए हैं अभी तक मेरे को, सिर्फ 8 महीने. और बॉर्डर गावस्कर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद क्रिटिसिज्म. लोगों का काम है मुझे क्रिटिसाइज करना और वो क्रिटिसाइज करें. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं. उन्होंने मेरी हर चीज पे सवाल उठाया. उनको लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट उनके घर की जागीर है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की क्रिकेट किसी के घर की जागीर नहीं है. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है और वो वैसे ही रहेगी. उन्होंने मेरी कोचिंग से लेके, मेरे रिकॉर्ड से लेके, कंकशन से लेके और इवन प्राइज मनी तक सवाल उठा दिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज मनी मिली थी. मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां पर पैसा छोड़ा है और कहां पैसा लगाया है, लेकिन इस देश को यह पता बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि ऐसे लोग पिछले कितने साल से एनआरआई बन के देश में काम करते हैं, देश से पैसा कमाते हैं और बाहर लेके जाते हैं. मैं 11:55 पे सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन नहीं करता, ठीक है, जिनको सिर्फ एक दिन 180 दिन बिताने होते हैं. मैं हिंदुस्तानी हूं और आखिरी सांस तक हिंदुस्तानी रहूंगा. टैक्स बचाने के लिए एनआरआई नहीं बनूंगा. नाम लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका काम है. आप सर्च करके बताइए इस देश को कि कौन कितने साल से एनआरआई बने हुए हैं. जिनके खुद के घर शीशे के भी नहीं, गत्ते के होते हैं, उनको दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचना चाहिए. तो गौतम गंभीर, ये बताइए कि जब आप बने द कोच, यू नो द कोजी क्रिकेट क्लब इन इंडिया, जो कि एग्जिस्ट कर रही है बहुत समय से, they felt very stirred, ऐसा uncomfortable से हो गए थे कि गौतम गंभीर कैसे आ गए. You are not part of that cozy club, yet you were chosen. Look, I don't understand all these words called cozy club, gang, lobbies and all that stuff because मैंने कभी इस बारे में सोचा है. जब मैंने ये जॉब ली थी, मेरा काम है कि हर हिंदुस्तानी को खुश करना, इंडिया को प्राउड फील करवाना. और जब तक उस जॉब में मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं, जब तक आई कैन बी ऑनेस्ट टू एवरी इंडियन, आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी कोजी क्लब, किसी गैंग, किसी लॉबी के लिए कोच नहीं बना. मैं हिंदुस्तान का कोच हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मौका मिले हम देश का नाम रोशन करें. दैट इज ऑल दैट आई वर्क फॉर. सो गौतम, फिर तुरंत बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए. ये हार के बाद पहली बात तो ये मेघना जी, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती. चलिए, और ना किसी, ना, नॉट एट ऑल. ये परसेप्शन भी चेंज होना बहुत जरूरी है. मैंने नहीं जीती, किसी कप्तान ने नहीं जीती, किसी प्लेयर ने नहीं जीती, हम सब ने मिलके जीती है. कोई एक कोच, कप्तान, कोई एक सीनियर प्लेयर, कोई एक जूनियर प्लेयर आपको कोई ट्रॉफी नहीं जिता सकता. उस ड्रेसिंग रूम में जितने लोग बैठे थे, मैस्योर से लेके कप्तान से लेके हेड कोच तक, सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में, और वो वैसे ही रहना चाहिए. तो गौतम, उनका तो मुंह बंद किया ना जिन्होंने ये कहा कि अनफिट फॉर द जॉब.
देखिए with वो this massive victory. सी फॉर मी आई थिंक मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं कोच बनाऊं और ना मेरी कोई जिम्मेदारी है उनकी तरफ। मैं कोच बनाऊं एक उस 10 या 12 साल के बच्चे के लिए जो मैच देखने आता है धूप में 6 या 7 घंटे बैठता है, वो अगर वापस खुशी खुशी जा सकता है, अगर हम उसको खुशी खुशी वापस भेज सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। कौन कमेंट्री बॉक्स में क्या बोलता है, कौन यूट्यूब पे क्या बोलता है, कौन ब्रॉडकास्टर क्या बोलता है, क्या मीडिया बोलती है, दैट इज नॉट माई जॉब। My job is not to prove them wrong or prove them right. My job is to make everyone happy. Okay, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म और जितने क्रिटिक्स हैं सबको तो आपने जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गौतम, ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक बड़ी टीस सी रही है, एक बात की बड़ी अनफुलफिल सी विश है कि लोगों को जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको फेयरवेल ठीक से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता फेयरवेल। इन आर वट एवर यू नो आर अंडरस्टैंडिंग इन आर रिमेम्बरेंस, द लास्ट फेयरवेल जो अच्छे से मिला था वो सचिन तेंदुलकर को मिला था, उसके बाद किसी को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, धोनी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहती हूं गौतम, अब आप कोच हैं, विल यू एंश्योर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आपके सामने अच्छी तरीके से फेयरवेल मिले? देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी स्पोर्ट्समैन, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो फेयरवेल के लिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। हमारे को फेयरवेल से ज्यादा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए और देश के लिए और कितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है, वो याद रखना चाहिए। फेयरवेल मिले ना मिले दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आज अगर किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं भी मिलता लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा है, वो इटसेल्फ इतना बड़ा फेयरवेल है, इतना प्यार इस देश से मिला है, उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है? तो आप बताइए, अगर जितना प्यार क्रिकेटर्स को मिलता है उससे बड़ा फेयरवेल कुछ हो सकता है, उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ हो सकती है किसी के लिए भी? आखिरी मैच खेलना ना खेलना दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो इसलिए ये फेयरवेल वगैरह की बात की इसको नहीं मिला उसको मिला, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे वो उनकी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेगा। अरे तो मुझे गौतम फिर ऐसे पूछने दीजिए, मतलब उनकी फेयरवेल इज नॉट ऑन योर माइंड, विच मीन्स कि अपकमिंग जो इंग्लैंड जा रही है आपकी टीम, आप लेने वाले हैं रोहित को, विराट को, आर दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम? मैं सवाल आपसे घुमा के पूछ रही हूँ, आप मुझे फेयरवेल पे ले जा रहे हो, आप बताओ इनकी फेयरवेल होने वाली है या नहीं? नहीं, पहली बात तो है कि कोच का काम सिलेक्शन नहीं है, इनफैक्ट सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं और कोच सिर्फ उस स्क्वाड में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है मैच खेलने के लिए। तो ये जो परसेप्शन है कि कोच ही सिलेक्टर है, कोच कभी ना मेरे से पहले वाले कोच सिलेक्टर थे ना मैं कोई सिलेक्टर हूँ, 5 सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं। वो जब यहाँ पर आएंगे अगर आप उनको बुलाते तो ये सवाल का जवाब वो आपको बेहतर दे पाते। तो मुझे ठीक है, आप कोच हैं गौतम, मुझे ये बताइए कि ये जो ब्लूप्रिंट है इंडियन क्रिकेट टीम की गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू बी द कोच फॉर द नेक्स्ट 2 years, डू यू सी विराट एंड रोहित अ पार्ट ऑफ योर टीम? आई कैन आस्क यू दैट। लुक, टिल द टाइम दे आर परफॉर्मिंग दे आर एब्सोल्युटली दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। शुरू Okay. कब आप करते हैं और कब आप खत्म करते हैं वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई बीसी से आपको ये बता सकती कि आपको अभी खत्म करना है। हाँ. आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 के आप 45 तक खेलते रहिए, किसी ने मना थोड़ा किया। 2027 वर्ल्ड कप लग रहा है ये दोनों खेलेंगे? सी अल्टीमेटली ये उनका डिसीजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस ही आपको टीम में सिलेक्ट करा सकती है। आपको कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? मैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके का परफॉर्म किया मैं क्या आपको बताऊं, तो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया है। Okay, so Gautam, ऐसा है कि when you have such stars like Rohit and Virat, big stars, middle level stars, वो सब हैं हमारी क्रिकेट टीम में, अभी सारे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गौतम गंभीर से, you've been a star yourself, लेकिन अभी तो आप कोच हैं, कितना मुश्किल होता है इनको हैंडल करना ड्रेसिंग रूम में? is it like a difficult thing? क्योंकि ये सब अपने पर्सनालिटीज के साथ में आते, they huge, big names. Look, absolutely not. I think it's been an absolute honor to be part of that dressing room, and the reason why I say that is, हाँ, मुझसे ये सवाल पिछले 8 महीने में बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी पूछा है कि इज इट इजी टू हैंडल एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक जब आपका मोटिव बड़ा सिंपल होता है ना उस ड्रेसिंग रूम में कि आपने अपने देश का नाम रोशन करना है, आपने अपने देश को मैच जिताना है, तो फिर सारी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाती है। मैंने पहले भी ये बात बोली है, देयर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स। बहुत लोगों ने सवाल पूछा ऑस्ट्रेलिया के बाद भी, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये बोला था कि everyone in that dressing room, I don't want to name one individual, is very hungry. They are very passionate about Indian cricket.
And till the time we have passionate and honest people in that dressing room, Indian cricket will always remain strong. गौतम से देर आर पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस. उन लोगों को लग रहा है कि कुछ चल रहा है. देखिए, हमारे हिस्टोरिकली अगर आप देखें जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम रही है, याद होगा जो बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स रही हैं हमारे इंडियन क्रिकेट में, जैसे ग्रेग चैपल, सौरभ गांगुली, जैसे अनिल कुंबले, विराट कोहली. लोगों को लग रहा है कि उसका तीसरा वर्जन चल रहा है, रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर. आप बताएंगे क्या कि कैसे चल रहा है? बिकॉज देखिए, ये द लास्ट 2 एपिसोड्स वी नो हाउ दैट हैज एंडेड. So tell me, Gautam, what's going on? मुझे पहले तो ये बताओ, ये कौन लोग हैं जिनको लग रहा है कि इट इज रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर? अब मैं ऐसे कहा से लोग लाऊं, लेकिन ये लग रहा है. ये सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ लोगों ने जो अब YouTube चैनल चलाते हैं या जो एक्सपर्ट्स बने पड़े हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए और TRP के लिए ये चीजें बोली हैं. 2 महीने पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते. अब इमेजिन करिए अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते होते तो आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछते. 2 महीने पहले एक कोच और कैप्टन ने मिलके चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और उसके बाद आप ये पूछ रहे हो कि मुझसे, मेरा और रोहित शर्मा के बीच में कुछ चल रहा है. अच्छा, कुछ चल रहा है क्या? इतना ही चल रहा है that I respect the human being, I respect the person he is, I respect what he's done for Indian cricket, I will always respect for what the contribution he's made, and I've got a lot of time for someone like Rohit Sharma. और ये अभी नहीं है, आज से जब वो शुरुआत में जब वो टीम में आए थे तब से, और आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा. बिकॉज ये सिर्फ अपनी टीआरपी लेने के लिए या यूट्यूब चैनल्स चलाने के लिए अगर आपको ये सवाल या लोगों ने ये सवाल उठाए, तो आई थिंक दे नीड टू डू देयर होमवर्क लिटिल बेटर. अच्छा, अब रोहित पे बात होगी, थोड़ा विराट के बारे में पूछ लें. क्या स्टेटस है विराट के साथ? गौतम, आर यू फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, टॉकिंग टर्म्स, व्हाट इज इट राइट नाउ? Look, we were friends, we are friends, and we're going to remain friends. And the reason why I say that is, no, it's important for every one of you to know कि ऑन फील्ड क्या होता है जब आप 2 अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. आपके पास पूरा राइट है अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए, लेकिन ऑन फील्ड के बाद ऑफ द फील्ड आप किस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो लोगों को पता होना जरूरी नहीं है, और ना कभी पता चलेगा. और क्योंकि लोगों ने अपनी बहुत टीआरपी के लिए और बहुत बड़ी बहुत अलग अलग चीजें भी बोले. इसमें एक जर्नलिस्ट भी मैदान में उतरे थे जिनको सुई से लेके हवाई जहाज तक सबकी नॉलेज है. उन्होंने भी क्रिकेट में अपना कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया था. जब आईपीएल में मेरा और विराट का जब इशू हुआ था, तो उनको थोड़ा बहुत अपना होमवर्क ही कर लेना चाहिए था. किसकी बात करें? आपको पता होगा, आप अपना सर्च कर लीजिए, आप ही की फील्ड के हैं. तो थोड़ा बहुत अगर होमवर्क करके आते तो शो करते तो शायद लोग और बेटर देखते और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए कि वो भी क्रिकेट में उतर आए जिनको क्रिकेट की एबीसीडी नहीं मालूम. इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपकी जगह बैठा हूं तो कम से कम होमवर्क करके बैठूंगा ना, ऐसे तो नहीं बैठूंगा. तो फॉर मी आई थिंक इट इज स्टिल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन इन दिस कंट्री टू नो व्हाट रिलेशनशिप डू आई शेयर विद विराट कोहली, एंड आई हैव सेड इट वेरी क्लियरली that we will always remain friends, and more importantly, I think we should love what he's done for Indian cricket. Okay, that's an absolutely amazing answer. फिर तो सवाल मेरा ये है गौतम कि जब से आप बने हैं कोच, तब से बीसीसीआई इतनी एफर्ट क्यों कर रही है आपके और विराट के रील्स बना के, जैसे यू आर बॉन्डिंग, ऐसे वाले रील्स बना के सारे साझा कर रही है सोशल मीडिया पे. इतनी ऑप्टिक्स बदलने की इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इतनी एफर्ट मारने की टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अगर सब कुछ ठीक है तो? देखिए, इसका जवाब तो बीसीसीआई आपको दे सकती है, बट अगर 2 दिल्ली के लड़के इफ दे कैन हैव फन टुगेदर विद ईच अदर, अब अगर उसमें भी आप कहते हो तो मैं आगे बीसीसीआई को कह दूंगा कि यार हमारी रील्स मत बनाओ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है. तो आई एम फाइन विद दैट. वैसे भी मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हूं नहीं. तो आपका मैं ये जरूर सजेशन. पर आप ही के दोस्त कहते हैं कि अभी तो चलो ये साथ में एक टीम में है, अलग अलग टीम में वापस आएंगे तो ये फिर भिड़ सकते हैं जैसे ये भिड़ते रहते हैं. बट उसमें कोई गलत भी नहीं है. आप मुझे बताओ कि एबीपी के लिए आप यू वर्किंग फॉर एबीपी, आप नंबर 1 नहीं बनना चाहते? क्या आप अपने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनने देंगे? क्या कभी ऐसा होगा कि कोई अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज लेने देंगे और ये कहेंगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई बात नहीं, उसको लेने दो ब्रेकिंग न्यूज, उसको नंबर 1 बनने दो? तो सिंपल है, जब आप सेम टीम के लिए खेलते हो तो यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. जब आप अगेंस्ट खेलते हो देन यू वांट टू बी कमिंग बैक इन अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम, एंड अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम. और उसमें ऑन द फील्ड आप कितने पैशनेट हो, किस तरीके से जीतना चाहते हो, आपके पास पूरा राइट है.
ऑफ द फील्ड हम क्या करते हैं वो किसी को पता चलने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसलिए है। मैं कहता हूँ कि आई थिंक वो प्रोफेशनल ना, वो प्रोफेशन वहीं पर रहना चाहिए, बिकॉज सबके प्रोफेशन में एवरीवन वांट्स टू बी अ विनर, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो चाहे वो मेरा प्रोफेशन। Well, point well taken. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।